यानी कि लोकसभा की इस सीट पर नवादा की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को यानी जनप्रतिनिधि को हमेशा बदल देती है। या तो उम्मीदवार खुद बदल दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा, और नहीं बदले तो जनता जो है उनको हराकर बदल देती है। जो नवादा लोकसभा की लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है। अब आरजेडी को यह तय करना है कि किसके साथ जाएगी और किसके साथ नहीं। राजबल्लभ यादव और अन्य लोग जो आरजेडी का संगठन है वहां का मान जाता है किसी भूमिहार पर, तो नीलम देवी के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चंदन सिंह भी दावेदार हैं। अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो चंदन सिंह महागठबंधन में आकर दावेदारी ठोक भी सकते हैं। अगर आरजेडी नवादा से किसी भी भूमिहार को उतारने का सोचेगी, अगर सोचेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़र नीलम देवी पर जरूर होगी। अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन 2024 तक बना रहेगा? देखिए, बना रहे या ना बना रहे, आरजेडी ही नवादा से उम्मीदवार उतारेगी, इतना आप तय मानकर चलिए कि जो लड़ाई है नवादा की वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी 1998 से ही चल रही है। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, यही खेल वहां पर देखने को मिलता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है और साथ ही साथ अपने अपने चुनावी मैदान भी उम्मीदवार तलाश रहे हैं। हमने आपको मधेपुरा के बारे में बताया, वैशाली लोकसभा चुनाव के बताया और साथ ही साथ पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव के बारे में भी बताया था कि सीट से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नवादा लोकसभा सीट के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी हैं। नवादा में कौन होगा उम्मीदवार महागठबंधन से, और महागठबंधन रहे कि नहीं ये तो सवाल है ही, लेकिन जो चुनावी मैदान में अब अपना जड़ तलाश रहे हैं उम्मीदवार लोग, तो कौन हो सकता है उम्मीदवार? देखिए, अब 2024 लोकसभा की जो रणनीति है वो हर पार्टी ने बनाना शुरू कर दिया है, और उनसे भी ज़्यादा जो उम्मीदवार दावेदार बनने की रेस में हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में अपना खूंटा गाड़ना भी शुरू कर दिया है। अब बात हम नवादा की क्यों कर रहे हैं इतनी जल्दी, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले दिन जो मोकामा की नई विधायक हैं, उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं नीलम देवी, वो नवादा पहुंच गई, और पहुंची भी तो पूरे लाव लश्कर के साथ, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला उनके साथ गया। और ऐसे में बहुत कुछ चर्चा छिड़ गई है कि हो सकता है कि 2024 में आरजेडी नवादा में अपने समीकरण को बदले और बीजेपी को साधने के लिए क्या भूमिहार को उतारने की तैयारी में वो जुट गई है। इस पर तमाम बात हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो लड़ाई है नवादा की वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी 1998 से ही चल रही है। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, यही खेल वहां पर देखने को मिलता है। और 24 में भी आपको बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही देखने को मिलेगा। महागठबंधन रहेगा तब भी या महागठबंधन ना रहे तब भी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक यहाँ का फैक्ट बता देता हूं नवादा का, कि 1984 के बाद नवादा लोकसभा सीट पर कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसने अपने कार्यकाल को रिपीट किया हो, यानी वो लगातार इस सीट पर जीत पाया हो। यानी कि लोकसभा की इस सीट पर नवादा की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को यानी जनप्रतिनिधि को हमेशा बदल देती है। या तो उम्मीदवार खुद बदल दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा, और नहीं बदले तो जनता जो है उनको हराकर बदल देती है। ये वहां का फैक्ट है। 84 से पहले कांग्रेस के एक थे कुंवर राम करके, जिन्होंने लगातार 2 बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है 84 के बाद की, वहीं से बीजेपी का इस सीट पर जो है वो कद बढ़ना शुरू होता है। 1989 में वो दूसरे नंबर पर आती है, सीपीएम यहाँ पर चुनाव जीतती है। फिर 1991 में सीपीएम ही चुनाव जीतती है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो बदल जाते हैं। बीजेपी 91 में तीसरे नंबर पर चल जाती है, लेकिन 1996 में बीजेपी के कामेश्वर पासवान जो हैं वो पहली बार इस सीट पर बीजेपी को जीत दिलाते हैं। और आपको बताऊं कि उसके बाद
1997 में आरजेडी का गठन होता है। 1998 में पहली बार आरजेडी नवादा की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है मालती देवी को। बीजेपी के उम्मीदवार उनके सामने रहते हैं और वो दूसरे नंबर पर खिसक जाते हैं, यानी आरजेडी पहली बार इस सीट पर लड़ती है और उसके उम्मीदवार परचम लहराने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी उसके बाद बढ़ती है 1999 में, यानी एक साल बाद फिर चुनाव की परिस्थितियां बन जाती हैं। बीजेपी से संजय पासवान चुनाव जीतते हैं, आरजेडी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। 2004 में फिर जब चुनाव 5 साल बाद होता है तो बीजेपी संजय पासवान पर ही भरोसा करके उन्हीं को उम्मीदवार बनाती है और देखिए रिजल्ट ये आता है कि संजय पासवान अपना चुनाव हार जाते हैं और आरजेडी जो है वो चुनाव जीत जाती है। वीरचंद्र पासवान उसके उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। फिर बारी 2009 की आती है, जब यहाँ पर सामान्य राजनेता भी चुनावी मैदान में उतरने शुरू हो जाते हैं, यानी सभी जातियों के उम्मीदवार जो है उतर सकते थे। तब बीजेपी यहाँ से बेगूसराय के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री जिनका निधन हो चुका है अब, उस समय भोला सिंह को वो टिकट देती है और 2009 लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस अलग लड़ती है। आरजेडी और एलजेपी यानी लालू यादव और रामविलास पासवान गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। हश्र ये होता है कि भोला सिंह बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। आरजेडी और एलजेपी गठबंधन से सूरजभान सिंह बाहुबली, उनकी पत्नी वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर उम्मीदवार रहती हैं, हार जाती हैं, दूसरे नंबर पर आती हैं। तीसरे नंबर पर राजबल्लभ यादव आते हैं और चौथे नंबर पर कौशल यादव, निर्दलीय दोनों रहते हैं। इनकी बारी आती है। राजबल्लभ यादव और कौशल यादव के बारे में मुझे लगता है ज़्यादा बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किस प्रकार से नवादा विधानसभा में इनकी लड़ाई है। राजबल्लभ आरजेडी से रहते हैं, कौशल यादव जेडीयू से हमेशा रहते हैं और इनके बीच की टकराहट जो है वो जग जाहिर है। 2020 का विधानसभा चुनाव भी कौशल यादव जो है राजबल्लभ यादव की पत्नी से हार जाते हैं और तीसरे नंबर पर खिसक जाते हैं, जेडीयू उम्मीदवार वो रहते हैं। अब उसके बाद बारी आती है 2014 की। उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध करके नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देते हैं, अकेले मैदान में उतरते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से गठबंधन करके आरजेडी मैदान में उतरती है। मोदी लहर कैसा रहता है ये भी आप सभी देखते हैं। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरती है। एलजेपी जो है वो 2014 में इस सीट से चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी गिरिराज सिंह को 2014 में यहां से अपना उम्मीदवार बनाती है। आरजेडी राजबल्लभ यादव को उम्मीदवार बनाती है और जेडीयू कौशल यादव को उम्मीदवार बनाती है, लेकिन गिरिराज सिंह आसानी से चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। फिर जब बारी आती है 2019 लोकसभा की, तो यहां से गिरिराज सिंह का पत्ता काट दिया जाता है, उनको बेगूसराय भेज दिया जाता है और जो नवादा की सीट है वो एनडीए गठबंधन में 2019 का जो एनडीए गठबंधन था उसमें नीतीश कुमार भी थे, रामविलास पासवान भी थे यानी लोजपा भी थी और बीजेपी थी। ये 3 दलों का गठबंधन था। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में चले गए थे, जीतन राम मांझी भी महागठबंधन में ही थे। 2019 के चुनाव में चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई यहां से उम्मीदवार बनते हैं एलजेपी के टिकट पर। आरजेडी से राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को उम्मीदवार बनाया जाता है। राजबल्लभ यादव अब उम्मीदवार नहीं बन सकते थे क्योंकि वो सजा याफ्ता हो गए थे। उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है, एलजेपी के चंदन सिंह आसानी से चुनाव जीत जाते हैं, यानी एनडीए का एक बार फिर यहाँ पर परचम जो है वो लहराता है। दूसरे नंबर पर विभा देवी रहती हैं और तीसरे नंबर पर नोटा रहता है जिसे 35,000 से ज़्यादा लोगों ने दबाया था। तो ये राजनीतिक समीकरण अब तक 2019 तक वहाँ रहा है, लेकिन अभी तक आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बाद 2015 में भी हुआ था, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है उन्होंने साथ कभी लड़ा नहीं है। अब नवादा की सीट जो है वो भूमिहार बहुल मानी जाती है, लेकिन यादवों की संख्या भी वहां अच्छी खासी है। तो भूमिहार यादव का टकराव जो है नवादा में हमेशा देखने को मिलता है। मुस्लिमों की संख्या भी है और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का भी परिणाम में निर्णायक भूमिका होता है। वर्तमान में जो बिहार में गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी
अभी इकलौते अकेले नजर आ रही है। हो सकता है आगे चलकर जो है चिराग पासवान गठबंधन का हिस्सा बन जाए, बन क्या जाए, उम्मीद है कि बन ही जाएंगे। अभी महागठबंधन में आरजेडी जेडीयू के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी है और वामपंथी तीनों दल हैं। मुकेश सहनी का क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किस करवट वो बैठेंगे। तो प्रमुख इन लड़ाई जो है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच है। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन 2024 तक बना रहेगा। देखिए, बना रहे या ना बना रहे, आरजेडी ही नवादा से उम्मीदवार उतारेगी, इतना आप तय मानकर चलिए। अब सवाल है कि आरजेडी अगर उम्मीदवार उतारेगी तो किसको उतारेगी। बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि अभी तो 1 साल टाइम है, तो अभी इस पर बात करने की जरूरत क्या है। देखिए, ये विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, इसके अंतर्गत कितने विधानसभा होते हैं, 6-7 विधानसभा तो हो ही जाते हैं, कहीं कहीं तो 7-8 भी हैं। यानी कि बहुत बड़ा दायरा लोकसभा क्षेत्र का होता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वोटरों की होती है वहां पर। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी के लिए समय चाहिए। चुनाव का जब बिगुल बज जाएगा उसके बाद अगर आप मैदान में कूदेंगे तो पिछड़ जाएंगे दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनसे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और जो उम्मीदवार हो सकते हैं उनको इशारा भी किया गया है कि आप घूमिए, क्षेत्र देखिए, जनता के बीच रहिए, ताकि लोग आपको समझना शुरू कर दे और उस समय जब उम्मीदवार बनाए हम आपको तो दिक्कतें ज़्यादा ना हो। पहला बात तो ये है कि महागठबंधन अगर रहा तो जेडीयू लड़ेगी या आरजेडी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि भूमिहार बहुल सीट है। तो एक बात मान के चलिए कि जेडीयू को वोट तो मिलने वाला है नहीं। नीतीश कुमार के नाम पर ही भूमिहार जो है वो नाराज हो जाते हैं। लालू यादव से तो नाराज होते ही थे, लेकिन नीतीश कुमार से भी कुछ खास उनकी बनती नहीं है। कुडनी उपचुनाव भी हमने देख लिया कि आरजेडी जेडीयू के बाद भी वो चुनाव आसानी से बीजेपी जीतने में कामयाब रही। अब ये है कि क्या आरजेडी के साथ भूमिहार जाएंगे। देखिए, भूमिहारों के जो ब्रांड एम्बेसडर अभी बने फिरे हैं, बिहार की मैं बात करूं, अनंत सिंह की जो छवि है वो थोड़ी अलग हो जाती है, उनका चेहरा जो है वो कुछ अलग हो जाता है। भूमिहार के तौर पर बिहार में जो सबसे पहले चेहरा किसी को याद आता है वो अनंत सिंह का ही याद आता है। अब वो चुनाव तो लड़ नहीं सकते, उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ी मोकामा से चुनाव जीतने में कामयाब रहीं और यानी कि मान के चलिए कि अब अनंत सिंह की विरासत वो संभाल रही हैं। अगर आरजेडी नवादा से किसी भी भूमिहार को उतारने का सोचेगी, अगर सोचेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़र नीलम देवी पर जरूर होगी। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी हैं, अभी विधायक हैं, भूमिहारों में उनका अच्छा खासा अपना जनाधार है और लोग उनको समझते हैं। आरजेडी देख रही होगी कि जब से यादवों की बात करूं, अगर पिछले कुछ चुनावों से, तो यादव जो है वो नवादा की सीट पर जीतने में उतने कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के पास एक ख्याल ये जाएगा रणनीति के तौर पर कि भूमिहार को टिकट दिया जाए, यादव वोट बैंक तो हमारे पास ही रहता है, मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास ही रहता है, नीतीश कुमार आ गए हैं तो पिछड़ा अति पिछड़ा वोट भी हमारे पास रहेगा। ऐसे में जातीय समीकरण में हम भारी पड़ जाएंगे और भूमिहारों का अगर आधा वोट भी काट लिया तो फिर चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर चर्चा यह भी है कि ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चंदन सिंह के साथ संपर्क में हैं कि अगर उधर बात उनका एनडीए में ना बने तो टिकट जो है नवादा में चंदन सिंह को जेडीयू दे दे। ये भी है, क्योंकि गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए दोनों दल अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। चंदन सिंह सिटिंग अभी सांसद भी हैं तो उनकी दावेदारी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन इनके बीच एक और बात ध्यान देने वाली है कि क्या राजबल्लभ यादव मानेंगे किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाने को लेकर, क्योंकि खुद भी सांसद बनने की होड़ में लगे थे, हार गए थे, पत्नी को भी लगाया 2019 में, वो भी हार गई। लेकिन क्या इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अगर राजद को किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाना है तो उसके लिए जरूरत है कि राजबल्लभ यादव की सहमति लेनी पड़ेगी, बिना उनकी सहमति के कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एमएलसी चुनाव जब हुआ नवादा में और हमने देखा कि आरजेडी ने राजबल्लभ यादव को इग्नोर करके श्रवण कुमार को या कहिए श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया, तो राजबल्लभ यादव ने अपने भतीजे अशोक यादव को निर्दलीय उतार दिया।
परिणाम क्या हुआ कि राजवल्लभ यादव के भतीजा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब ऐसे में जो नवादा लोकसभा की लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है। अब आरजेडी को यह तय करना है कि किसके साथ जाएगी और किसके साथ नहीं। राजवल्लभ यादव और अन्य लोग जो आरजेडी का संगठन है वहाँ का मान जाता है किसी भूमिहार पर, तो नीलम देवी के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चंदन सिंह भी दावेदार हैं। अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो चंदन सिंह महागठबंधन में आकर दावेदारी ठोक भी सकते हैं। और भूमिहार हैं तो एक अलग छवि उनका ऐसे भी बना हुआ है, सूरजभान सिंह के भाई भी हैं। अब देखिए आगे होता क्या है। उम्मीद तो यही है कि चंदन सिंह का जो सीट है इस बार नवादा से कहीं और एनडीए में बदल दिया जाएगा। और इसके अलावा नीलम देवी अगर तैयारी कर भी रही होंगी तो राजवल्लभ यादव से पहले ज़्यादा सांठगांठ बैठाकर सहमति लेनी होगी। और महागठबंधन अभी पहले एकजुट रहे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और देखना होगा कि आगे तैयारी कैसे होती है। लेकिन इस बात को मान के चलिए कि आगे जब नवादा की लड़ाई होगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पर दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले तो महागठबंधन में जो दरार है वो भी देखने को मिलेगा कि वाकई में 2024 तक महागठबंधन बना रहेगा। लेकिन नवादा सीट से कौन होगा उम्मीदवार, ये काफ़ी दिलचस्प है और लगातार जो है चुनावी मैदान की तैयारी में और प्रत्याशी हैं वो लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।